हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे भौगोलिक खोज का पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 3 तक जो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप लोग जाके देखिए। क्योंकि ये जो ना क्लास प्रॉपर जो है ना 9th क्लास और उसके नीचे जो भी है उसके लिए चल रहा है। और यदि देखें तो ये कोई भी जो ना पढ़ाई वो क्लास के हिसाब से नहीं होता है। जनरल कंपटीशन में ये सारा चीज़ आता है, इसलिए जो भी जो ना वीडियो देख रहे हैं शुरू से अंत तक देखिए। और यदि आप पढ़ने वाले नहीं हैं तो पहले इस वीडियो से स्किप हो जाइए। क्योंकि जो ना मतलब ये नहीं कि 1 मिनट जाके देख लिए, सर का व्यू बढ़ा देंगे, लाइक कर दिए, उससे मतलब नहीं होता। यदि आपको वीडियो देखना है तो पूरा देखिए, नहीं देखना है तो समझ गया ना। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज। तो हम लोग देखते हैं पहले जो ना पार्ट 3 में कहाँ तक छोड़े हैं। भौगोलिक खोज हम लोग देख रहे थे, तो देख लिए थे हम लोग जो ना सिर्फ हल्ला नहीं क्या करो और ध्यान से सुनते रहो। ठीक है, अभी हम बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछेंगे, तुम लोग जो ना रिप्लाई करेगा। मैप बनाने तुम लोग सिखाना भारत का। देख लो जो ना ये हम बनाने के लिए हमेशा जो ना तुम लोग को बताते हैं कि इस तरह बनाया करो कम से कम। हाँ, तो कोशिश करेगा तो बोलता है लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। क्या ये जो ना सही है कि नहीं? तो इसीलिए जो है ना तुम लोग की कोशिश क्या करो, ठीक है, दिख रहा है ना सब। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये हल्ला नहीं करो, ठीक है। यहाँ देखो हम लोग देखे थे कि यहाँ वास्को डी गामा भारत आ चुका है, क्लियर है। वास्को डी गामा यहाँ जो ना भारत आता है जो ना, तो देखते हैं जो ना कब आया था वास्को डी गामा भारत, कब आया था? 1498 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1498 में। डेट भी याद है क्या? 17 मई शायद, ठीक ना। 17 मई 1498 ईस्वी में जो ना दिया जाता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, अच्छा बताओ वास्को डी गामा क्यों आया था? व्यापार करने के लिए, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार करना था, ठीक है। और ये यहाँ से क्या ले गया? मसाला ले गया, ठीक है। और यूरोप में बेचा, कितना पैसा कमाया? 60 गुना। कितना? 60 गुना। लेकिन यदि देखें तो बहुत सारा किताब जो हम लोग देखते हैं हिस्ट्री का जो ना फेमस किताब है, जैसे मान लो कि बिपिन चंद्रा है जो ना, स्पेक्ट्रम है मॉडर्न हिस्ट्री का, तो इस सब में दिया 60 गुना। लेकिन तुम्हारे यदि किताब में देखते हैं SCRT में, तो इसमें लिखा 26 गुना। कितना लिखा है? तो 9th की किताब के अनुसार देखें तो कितना है? 26 गुना। ये भी याद रखना, क्लियर है ना। तो ये 26 गुना बताया है। आप भारत में इस तरह नहीं दिए, उस तरह जो छोड़े हो। अच्छा, यहाँ नहीं दिया, ये गई ऐसे है ना, और इस पे ये बना दो। अब हो गया ना। देखो कि यहाँ पर जो ना सबसे पहले आता है तो वास्को डी गामा कहाँ पहुँचता है? कालीकट। कहाँ पहुँचता है? कालीकट। तो ये याद रखना, कालीकट कहाँ पहुँचता है? कालीकट। कालीकट कहाँ है? केरल में, ठीक है। केरल में ये वाला जो तट है ना, इस तट को कहते हैं मालाबार तट। क्या कहते हैं? मालाबार तट। तो जब हम कभी जो ना ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे मालाबार तट जो ना, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, इधर देखते हैं हम लोग जो ना कोरोमंडल, उसके बाद उत्तरी सरकार, बहुत सारा तट है, ठीक है ना। तो भारत का जब भौगोलिक हम लोग जो ना विभाजन देखेंगे तो उसमें देखेंगे तट जो ना क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि वास्को डी गामा यहाँ पर, ये पुर्तगाल का, कहाँ का है? पुर्तगाल का। ये सब क्लियर है कि नहीं? ठीक। उसके बाद जो ना ये जो ना 1498 में आता है और लगभग 100 साल तक अकेले भारत में व्यापार करते रहता है, ठीक है ना। मतलब पुर्तगाल से ही आता है और बाद बाकी कोई जो ना यूरोपीय कंपनी नहीं आता। तो ध्यान से देखना है कि उसके बाद यदि हम देखें, ठीक है, उसके बाद कुछ और भी जो ना यूरोपीय कंपनी भारत आने के लिए इसी को देखते देखते जो ना मतलब कि चलना स्टार्ट कर दिया कि किधर है। धीरे धीरे जो ना मतलब कि बड़ा बड़ा जहाज जो ना अदर देश भी बनाना स्टार्ट कर दिया, और जो ना ये सब भी जो ना समुद्री मार्ग के सहारे जो ना भारत पहुंचने लगा। तो सबसे पहले इस मार्ग से वास्को डी गामा, मतलब कि जो ना देखो वास्को डी गामा आया जो ना 1498 में, ठीक है, ध्यान सुनना। और फिर ये चले जाता है, ठीक है, चले जाता है। फिर आता है 1500 ईस्वी में, ध्यान सुनना। 1500 ईस्वी में जो दूसरा आता है, 1500 ईस्वी में दूसरा आता है, इसका नाम रहता है, क्या रहता है पता है? पेड्रो द अल्वारेज,
पेड्रो द अल्बरेज, ये आता है दुरा के, ठीक है, 1500 में। और फिर दुरा के जो है ना वास्को डिगामा आता है, क्योंकि इसको जो है ना भारत बहुत अच्छा लगता है तो सोचता है एक बार और चला, तो ये आता है 1502 में, 1502 ईस्वी में फिर ये आता है यहाँ पे, ठीक है, 1502 में आता है, फिर ये जो है ना चले जाता है, क्योंकि हो सकता है 1503 भी मिल जाए, लेकिन 1502 ठीक ठाक है, ठीक है। उसके बाद फिर ये आता है जो ना 1524 में, तो तीसरा बार कितना में आता है 1524 में, और यहीं पे ये मर जाता है, ठीक है, और यहीं पे इसको जो है मतलब कि जो है इसका अंतिम संस्कार मतलब दफना दिया जाता है इसको, ठीक है। तो 1524 में ये 3 बार आता है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद जो वास्को डिगामा यदि हम देखें पुर्तगाल से धीरे धीरे जो है ना यहाँ पर वायसराय बना के जो ना भेजने लगा, ठीक है, वहाँ से कंपनी का वायसराय बना के भेजने लगा। तो पहला यदि पुर्तगाल का वायसराय देखें तो 1505 में आया था, कब आया था 1505 में, और ये रहा 1509 तक, कितना तक। तो याद रखना कि पहली बार जो वायसराय बन के आया पुर्तगाल से, तो पुर्तगाली वायसराय, पुर्तगाली वायसराय, वायसराय, तो यहाँ लिख देंगे प्रथम पुर्तगाली वायसराय, ठीक है। तो इसका नाम था, पता है क्या, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये आता है पुर्तगाल से जो है पहले वायसराय बन के, ध्यान से सुनना। और ये जो है इस मार्ग से जब आता है तो धीरे धीरे, क्योंकि इसके पास जो ना ये अगली बार जो आया था जहाज के साथ आया था, और जो ना सैनिक लेके आया था, ठीक है, और अपने साथ हथियार वगैरह भी लाया था। तो ये धीरे धीरे क्या करने लगा कि ये कौन सा सागर है, कौन सा सागर, ये अरब सागर, कौन सा सागर, अरब सागर, और ये कौन सा, बंगाल की खाड़ी, ध्यान सुनना, बंगाल की। अब क्या होने लगा जो है ना कि ये जो पुर्तगाली है धीरे धीरे ये जो ना ये सागर पे कब्जा करने लगा, ठीक है, किस पे कब्जा, सागर में। क्यों कर पाया, क्योंकि उस समय जो अरब था वो अरब सिर्फ भारत तक ही आता था, बाद बाकी इधर नहीं जाता था, क्योंकि उसको डर लगता था दुनिया गोल है और ज्यादा दूर गए तो गिर जाएंगे, क्योंकि गोल चीज पे यदि सरकते हैं तो गिर जाएंगे, है कि ना। तो उसको डर लगता था, इसलिए वो जो ना ज्यादा दूर तक नहीं जाता था। लेकिन यदि जो ना देखें जो पुर्तगाली है ये जो धीरे धीरे जो ना अदर जगह भी गया और ये जो ना हिस्सा पे जो ना कब्जा कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आता था, ठीक है ना, समुद्र से, तो उसको टैक्स देना होता था, ठीक है। अब सोचो भारत के नीचे जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर पे वो कब्जा कर लिया और उसका नाम रख दिया पुर्तगाल सागर, क्या रखा, पुर्तगाल सागर। तो ये याद रखना है, ये जो ना ये अपना पॉलिसी लाया था, इसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन सा पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। एक बार लाइफ में पढ़ लेना है, दोहरा के तुमको जो ना कंपटीशन में कोई हिला नहीं सकता है, क्लियर है कि ना। अभी तुम लोगों को उतना लेवल से बता दे रहे हैं ताकि जो ना कोई दिक्कत नहीं हो आगे। ब्लू वाटर पॉलिसी को कहते हैं हिंदी में ब्लू जल की नीति या तो नीली जल, ठीक है, नीली जल की नीति, नीली जल की नीति। पूछेंगे नीली जल की नीति किसने लागू किया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। देखो यहाँ लिख दिया ना, ये जब आया था तो यही लागू किया। बताएंगे कि पुर्तगाल सागर किसने बनाया, मतलब नाम किसने रखा जो हिंद महासागर का, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। समझ में आया कि ना। अब यहाँ से दूसरा पुर्तगाली यदि हम देखें आता है, दूसरा पुर्तगाली का उसका नाम रहता है अल्बुकर। ध्यान सुनो, दूसरा पुर्तगाली वायसराय, दूसरा पुर्तगाली वायसराय, इसका नाम होता है अल्बुकर। इसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर, अल्फांसो डी अल्बुकर, ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर। ये जब आता है तो ये जो ना इसको पुर्तगाल के जो ना पुर्तगाल का वास्तविक इसको संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगाली वायसराय में ये वास्तविक वायसराय इसी को कहा जाता है, ठीक है। प्रथम ये होता है लेकिन वास्तविक ये होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम करता है, ठीक है। ये यहाँ पर आता है भारत में सबसे पहले पुर्तगाल भारत में आता है तो ये लाता है विवाह नीति। कौन सा नीति, विवाह नीति। ये सोच रहा था कि यदि हमको भारत पे व्यापार करना है, अच्छा से समुद्र में जो ना कब्जा करना है, तो वहाँ के लड़की से शादी करेंगे, ठीक है। और शादी करेंगे तो यहीं से बच्चा होगा और बच्चा होगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो ना मेरा रिलेशन बन जाएगा, है ना, कोई हमको मारेगा नहीं, क्लियर हुआ। तो ये लाया जो ना विवाह का नीति और ये शादी करता था। अब बताओ पुर्तगाल के जो ना लड़का से किसको जो ना कौन शादी करे, भारतीय तो नहीं करता था। लेकिन ये देखता था कि यहाँ पे विधवा प्रथा चलता था, ठीक है ना, विधवा को यहाँ शादी करने नहीं दिया जाता था, सती प्रथा चलता था। तो इसीलिए जो मान लो कि जिसको समाज में वैल्यू नहीं है उसे शादी करता था, क्लियर है।
उससे शादी किया और फिर जो धीरे धीरे उसका बाल बच्चा बड़ा हो जाता था। अब वो जो ना मतलब अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि जो राजा सब था देखता था कि जो ना पुर्तगाली कोई है बहुत ज़्यादा पैसा वाला है तो उससे भी शादी कर लेता था। क्लियर है कि नहीं? तो धीरे धीरे ये विवाह का नीति लाता है और अपना जनसंख्या बढ़ा लेता है। बात समझ में आया? ठीक। और इसी के बाद फिर जो ना और भी बहुत सारा इसमें फैक्ट है, नहीं बताएंगे क्योंकि जो ना 9 का सफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि यदि हमको सिर्फ प्रॉपर यदि जो ना मान लो कि बीपीएससी के लिए या अदर एग्जाम के लिए बताएंगे तो इसमें कम से कम पुर्तगाल में ही 1-2 दिन तक घूमते रह जाएंगे हम लोग, है कि ना? तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ना पुर्तगाल आया 1498 में। इसी को देख के दूसरा जो व्यापारी आया उसको कहते हैं डच। क्या कहते हैं? डच। तो पहला आया पुर्तगाली, ध्यान सुनना, पहला आया पुर्तगाली, दूसरा आता है डच। कौन आता है? डच। तीसरा आता है अंग्रेज। कौन आता है? अंग्रेज। चौथा कौन आता है? पता है? हमको भी नहीं पता है। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फिर शायद डेनिश आता है। कौन आता है? डेनिश। उसके बाद आता है फ्रांसीसी। कौन आता है? फ्रांसीसी, मतलब फ्रांस से आता है। और उसके बाद आता है स्वीडिश। कौन आता है? स्वीडिश। बात पता चला? तो पहले कौन है? भारत। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद समझ में आया? अब देखो ये जो आया ये आया 1498 में। कब आया? ये आता है डच। ये डच जो है ना 1602 में आता है। क्लियर है? कब आता है? 1602 में। और अंग्रेज जो आता है ये आता है लगभग 1608 में। ठीक है, 1608 में। डेनिश आता है 1616 में। फ्रांसीसी आता है 1664 में। और स्वीडिश आता है लगभग 1781 में। ठीक है ना? इसके डेट पे हम कंफर्म नहीं है, लेकिन ये यदि बोल दिए तो लगभग सही होना चाहिए। ठीक है, 1781। तो ये याद रखना। पुर्तगाल कब आया? उसके बाद कौन आया? उसके बाद कब आया? फिर समझ में आया? अब ध्यान से देखो, ये सब में जो ना आया तो इतना है, लेकिन इसमें कुछ फालतू भी आया। क्लियर है ना? जैसे मान लो पुर्तगाली आया, ये 100 साल तक रहा पहले जो ना, उसके बाद कोई दूसरा आया। ठीक है, यहाँ से फिर देखो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसके बाद ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब हमको 3 के बारे में ही पढ़ना है भारत में जो ना। वो भी देखेंगे कि जो ना जब पुर्तगाली आता है तो डच जो ना, डच पुर्तगाली को हरा देता है। ठीक है ना? अलग अलग जगह पे जो डच है वो पुर्तगाली को हराने लगता है। उसके बाद फिर जो ना अंग्रेज आ जाता है। अंग्रेज आता है तो फिर डच और पुर्तगाली दोनों से झगड़ा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है अंग्रेज को। अंग्रेज के जो ना डेनिश वगैरह तो यहाँ ज़्यादा जो ना मतलब आया, लेकिन यहाँ उससे कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है ना? वो चले जाता है दूसरे जगह में व्यापार करने के लिए। फ्रांसीसी आ जाता है, फ्रांसीसी से पूरा जो लड़ाई होगा अंग्रेज का। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी हमेशा जो है ना दुश्मन रहता है। और ये दुश्मन यहीं से नहीं बल्कि वो दुश्मन यूरोप से ही चलते आता है। ठीक है ना? फ्रांस और कौन? अंग्रेज। क्लियर है ना? बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत? ठीक। तो हमको 3 के बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है। समझ में आया? तो यहाँ से हम लोग पुर्तगाली के बारे में देख लिए, लगभग इतना याद रखना है तुम लोगों को पुर्तगाली के बारे में। उसके बाद हम लोग देखते हैं अंग्रेज के बारे में। ठीक है, ऐसे देखते हैं। अरे क्यों अल्लाह कर तुम लोग? 1602 में आता है डच। ठीक है ना? तो डच आता है जो ना सबसे पहला जो डच यात्री आता है 1595 में ही आ जाता है। ठीक है, उसका नाम है कार्नेलियस हाउटमैन, लेकिन वो व्यापार के दृष्टि से नहीं आया था। क्लियर है ना? कार्नेलियस हाउटमैन आया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं अंग्रेज। अंग्रेज जो ना ये आया था 1608 में, ये लाया था 1605 में। एक जो ना 1605 में ही पत्र लिखा गया था जो ना इसके लिए, हाँ ये क्या नाम है उसका, अकबर के लिए। अकबर, हाँ अकबर के लिए पत्र आया था, लेकिन अकबर क्या हो गया था, उसमें मर गया था। ठीक है, उसका बेटा जहांगीर उसमें शासन कर रहा था, तो जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेज आता है। क्लियर हुआ? यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो हम लोग देखेंगे अब जो ना थोड़ा जो ना अंग्रेज के बारे में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ना वीवीआई यदि देखें तो अंग्रेज ही है। जितना बोल रहे हैं उसको जो नोट कर लेना है बाद में। क्लियर? तो अब हम लोग देखते हैं जो है अच्छा, यहाँ देखो कि यदि जो ना सबसे पहले यदि हम देखें तो पुर्तगाल आ गया, दूसरा आ जाता अंग्रेज। अब अंग्रेज के बारे में ध्यान सुनना। ठीक है, अंग्रेज कहाँ का था? अंग्रेज कहाँ का? अरे बोलो, ब्रिटेन, या इसी को कहेंगे इंग्लैंड। ठीक है, या यहाँ कहेंगे यूके। क्लियर है?
ध्यान से सुनना, ये तीनों अलग है, लेकिन बोलचाल के भाषा में आदमी तीनों को मिला के एक ही बना देता है, ठीक है ना। एक ही बना देता है, ब्रिटेन एक ही है, इंग्लैंड एक ही है और यूके एक ही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तीनों अलग है। बताया जाएगा कहाँ, ज्योग्राफी जब पढ़ाएंगे तो। क्लियर है ना। तो देखो अंग्रेज, अरे क्यों कर रहा है, कोई बात है। देखो अंग्रेज जो ना सबसे पहले एक कंपनी बनाता है, ठीक है ना। और यदि पुर्तगाल का कंपनी देखते हैं तो उसका नाम है एस्तादो डा इंडिया, ठीक है ना, एस्तादो डा इंडिया। और यदि ब्रिटेन ये देखें अंग्रेज का, तो अंग्रेज सबसे पहले एक कंपनी बनाता है, उसका नाम है EIC, ठीक है। इसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम है? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और ये जो ना स्थापना इसका कब होता है, स्थापना कब होता है? 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। कब होता है? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, ठीक है। और यहाँ की जो रानी रहती है वो रहती है एलिजाबेथ प्रथम। कौन रहती है? एलिजाबेथ प्रथम। और ये इसको व्यापार करने का जो ना आदेश देता है कि जाओ जो ना पूरब के देश में व्यापार करो। क्लियर है? पूरब के देश में व्यापार करो। और ये जो ना इसको देता 15 वर्ष के लिए। कितना वर्ष? 15 वर्ष। तो पूछेगा शुरुआत में जो ना कितना वर्ष के लिए इसको जो ना व्यापार करने का अनुमति मिला? 15 वर्ष तक। बोला 15 साल ही भारत में जाके, मतलब उधर जाके पूरब के देश में जाके व्यापार करो, उसके बाद नहीं करना है, ठीक है। तो 15 वर्ष के लिए इसको जो ना मिल जाता है। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा एक बात और बताते हैं। फिलहाल तो तुम लोग 9th में है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, ये स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से नहीं हुआ था। क्लियर है ना? इसका बहुत लंबा चौड़ा नाम है, लेकिन यहाँ शॉर्ट करने के लिए उसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोलता है। तो फिलहाल तुमको यही याद रखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है ना? क्योंकि ये बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी बनता, बहुत सारा कंपनी को मिला के जो है ना ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया जाता। लेकिन फिलहाल तुमको ये याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 31 दिसंबर, ठीक है। अब ध्यान सुनना कि ये जो ना यहाँ से चलता है, ठीक है, और ये पहुँचता है, एक पत्र लिखता है, ठीक है ना। पत्र लिखता है जो ना, यहाँ जो मुगल सम्राट था उस समय, मुगल सम्राट जो ना जब ये पत्र लिख रहा था, इसको जो ना पता था कि भारत में जो ना मुगल का शासन चल रहा है, मुगल शासक, ठीक है। उस समय जो ना मुगल शासक था अकबर। कौन था? अकबर। नाम सुना है कि नहीं? अकबर का जो ना मृत्यु हो जाता है जो ना, अकबर यदि देखें तो मर जाता है 1605 में। कब मर जाता है? 1605 में मृत्यु हो जाता है। लेकिन ये पत्र लिख देता है और लेके चले आता है जो ना, पत्र लेके जो ना, उस समय आया 1608 में, तो 1605 में मर गया ये। आया कितना में? 1608 में। 1608 में आता है। यहाँ का शासक कौन रहता है? जहांगीर। क्लियर है? जहांगीर जो कि अकबर का बेटा है। अब ध्यान से सुनो, अकबर का बेटा जहांगीर है। ये जो ना पढ़ाएंगे जब कभी जो ना मध्यकालीन हिस्ट्री पढ़ाएंगे। अच्छा ध्यान से सुनो, मध्यकालीन हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो उसके बाद जो ना अकबर सबके बारे में बताएंगे। फिलहाल यहाँ सुन लो कि अकबर एक बहुत ही जो है मतलब कि अच्छा शासक माना जाता। हाँ मतलब अब तो नहीं है ना। तो अकबर जो ना एक अच्छा शासक के श्रेणी में आता है, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें तो उस समय क्या था कि जो ना अकबर बहुत दिन से शासन करते आ रहा था, ठीक है। और जहांगीर देख रहा था कि जो मेरे जो ना पिताजी हैं वो जो ना बहुत दिन से शासन कर रहे हैं, हट ही नहीं रहे गद्दी पर से, तो हम गद्दी पे कब बैठेंगे, है कि ना। तो ये जो ना अपने पापा के खिलाफ ही विद्रोह कर देता है, ठीक है। विद्रोह कर देता है कि हम जो ना मतलब कि अब जो शासक बनेंगे। आखिर शासक ये जो ना बहुत जो ना दिन हो गया था, इसका मतलब एज भी बहुत ज़्यादा हो गया था, शादी ब्याह सब हो गया था। तो इसकी पत्नी जो ना मतलब पूछते रहती थी कि ससुरे बने रहेंगे, आप कब बनिएगा, ठीक है ना। देखिए कितना दिन से बैठे हुए हैं गद्दी पे। तो इसीलिए ये जो ना विद्रोह कर देता है, ठीक है। अब बाद में फिर जो ना वो अकबर का मृत्यु हो जाता है, तो जहांगीर फिर गद्दी पे बैठ जाता है, ठीक है। जहांगीर लेट से बैठता है। इसका बेटा रहता है शाहजहां। कौन रहता है? शाहजहां। इसके बारे में किस्सा कभी सुनाएंगे। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं जहांगीर के पास आया, ठीक है। और ये बोला जो ना अंग्रेज यहाँ के कि हम जो ना व्यापार करेंगे तो हमको अनुमति दिया जाए व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो उस समय आता है यहाँ पे अंग्रेज जो ना कैप्टन हॉकिंस। कौन आता है? कैप्टन हॉकिंस आता है, ठीक है। हॉकिंस आता है, ये अंग्रेज है, ठीक है ना। ये कौन है? अंग्रेज। लेकिन जो दरबार है ना, ऐसा करते हैं कि क्लास आज बंद करते हैं, नहीं ना। और यदि ये क्लास अभी बंद हो गया
ठीक है ना, तो फिर अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, ये कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज है, ठीक है। और ये जब आता है जहांगीर के पास तो ये फारसी भाषा में बात करता है। किस भाषा में? फारसी। अब ये पूरा जो ना मतलब कि जहांगीर जो ना खुश हो गया कि कोई अंग्रेज है और वो फारसी भाषा में आके बात कर रहे हैं, तो जो ना जहांगीर पूरा खुश हो गया। और ये कैप्टन हॉकिंस को जो ना इसको उपाधि देता है इंग्लिश खान। किसका उपाधि देता है? इंग्लिश खान का, ठीक है। मतलब ये अंग्रेज है, इंग्लिश जानता है, और ये जो ना खान के जैसा भी हो गया, मतलब कि खान मतलब मुस्लिम का एक टाइटल है, ठीक है ना। तो उस तरह जो है ये फारसी भी जानता है, इसलिए इसको दिया जो ना इंग्लिश खान का उपाधि, ठीक है। और उसके बाद इसको व्यापार करने का अनुमति मिल जाता है, अनुमति मिल गया, क्लियर है। तो व्यापार की अनुमति के लिए आया था, व्यापार का अनुमति मिल गया। तो व्यापार का जब अनुमति मिलता है 1608 में ये पहुंचता है सूरत। ध्यान सुनना, सूरत में ये व्यापार का कोठी पहला जो ना स्टार्ट करता है, यहीं से व्यापार जो ना करना स्टार्ट करेगा। तो पहला कोठी जो ना 1608 में सूरत में जो ना प्रारंभ करता है। कब? 1608 में सूरत में प्रारंभ करता है। लेकिन ध्यान सुनना कि जब ये जो ना सूरत में फैक्ट्री बनाना स्टार्ट करता है तो जो पुर्तगाली है वो पहुंचता है जहांगीर के पास, ठीक है। जहांगीर को बोलता है कि महाराज इतना दिन से हम शासन मतलब हम यहाँ व्यापार कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा खासा व्यापार चल रहा था, काहे तीसरे आदमी को बुला के जो ना मतलब टेंशन बढ़ाइएगा, ठीक है। तो इसलिए बोला कि झगड़ा हो जाएगा। तो उसका बात जो ना मान लिया कौन? जहांगीर बोला ठीक है, बात बोल रहा है, झूठ उसका लड़ाई झगड़ा हो जाएगा और टेंशन हो जाएगा। तो इसीलिए जो ना वो जो फैक्ट्री उसका स्टार्ट हो रहा था सूरत में, अंग्रेज का फैक्ट्री बंद करवा दिया, ठीक है। बोला अरे हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, बंद कर दो, तुम जाओ यहाँ से, ठीक है। तो उसको भेज दिया। तो बेचारा वहाँ से निकल के पहुँच जाता है दक्षिण भारत में, ठीक है। तो दक्षिण भारत में ज़्यादा मुगल का प्रभाव नहीं था, ठीक है। तो दक्षिण भारत में जब पहुँचता है तो ये पहुँचता है जो ना मसूलीपट्टनम। कहाँ पहुँचता है? मसूलीपट्टनम, ठीक है। मसूलीपट्टनम, अभी इसको कहा जाता है मछलीपट्टनम। क्या कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश में यह मसूलीपट्टनम, ठीक है। यहाँ पे जब गया तो यहाँ के शासक से ये जो ना विनती किया और यहाँ इसको व्यापार करने का अनुमति मिल जाता है। और यहाँ पे पहला कोठी जो ना ये कंप्लीट करता है 1600 जो ना, देखो ये 1611 ईस्वी में, 1611 में ये अपना फैक्ट्री बनाता है, ठीक है। कहाँ बनाता है? मसूलीपट्टनम में 1611 में। लेकिन ध्यान सुनो, 1611 में जब ये फैक्ट्री बना रहा था, यहाँ भी पुर्तगाली आके जो ना इसको जो ना टॉर्चर कर रहा था, ठीक है। वहाँ भी शासक जो था उसको भड़का रहा था, कहा इसको दे रहे हैं झूठ, उसका हम लोग इतना दिन से कर रहे हैं, और यहाँ जो ना डच भी आ गया है, फिर जो ये आएगा, फिर मार होगा। तो यहाँ का शासक भी मतलब समझदार होता है। लेकिन जो ना अंग्रेज को देखा कि सब जगह से भगा रहा है जो ना पुर्तगाली, तो अंग्रेज को आ जाता है गुस्सा, ठीक है। गुस्सा आता है, लेकिन जो ना पुर्तगाली बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। क्योंकि शक्तिशाली है और उसके शक्ति के सामने कोई टिकता नहीं था, इसलिए जहांगीर सभी सोचता था झूठ उसका मार करने से अच्छा है कि चलने दो, ठीक है। लेकिन पहली बार जो ना जो अंग्रेज है, अंग्रेज इससे भिड़ जाता है, ठीक है। तो अंग्रेज के साथ 1612 में लड़ाई होता है। ध्यान सुनना, 1612 में, तो यहाँ देखो 1612 में अंग्रेज और, ठीक है, अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच जो ना लड़ाई होता है। क्या होता है? लड़ाई होता है। तो ये देखो लड़ाई का सिंबल बना दिए, ठीक है। ये है तलवार, ये लड़ाई हो गया। अब लड़ाई देखो यहाँ हो गया, तो इसको कहते हैं स्वाली का लड़ाई। कौन सा लड़ाई? स्वाली की लड़ाई, ठीक है। स्वाली की लड़ाई होता है और यहाँ घमासान लड़ाई होता है। ध्यान सुनो, यहाँ घमासान लड़ाई होता है और यहाँ पर जो जीत जाता है कौन जीतता है? अंग्रेज जीत जाता है, अंग्रेज विजयी हो गया, ठीक है। जब अंग्रेज यहाँ विजयी होता है तो पूरा जो ना जो मतलब कि इतना दिन से जो ना अपना इज्जत बना के रखा था पुर्तगाली, उसका इज्जत खत्म हो गया, ठीक है ना। बोला पुर्तगाली से भी तगड़ा कोई आ गया, उसका जो ना वो अंग्रेज है और ये इसको हरा दिया। इतना दिन से कोई इसको हरा नहीं सका था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो ना ये विजयी हो जाता है। तो फिर जो ना जब दोहरा के जाता है जो ना अपनी बार जो ना सूरत में फैक्ट्री के लिए जो ना जहांगीर के पास, जहांगीर बोलता है अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अलाउ है कि ना, देख लिया कि मारपीट करने में ये आगे है, तो इसलिए बोला कि कोई दिक्कत नहीं। तो 1608 में जो ये फैक्ट्री छोड़ा हुआ था ये पूरा हुआ इसका 1613 में, क्लियर हुआ। तो पूछेगा कि अंग्रेज का पहला फैक्ट्री कौन था? सूरत का। लेकिन पहला फैक्ट्री जो पूरा हो गया मसूलीपट्टनम, क्लियर है ना। मसूलीपट्टनम में 1611 में ही पूरा हो गया, लेकिन सूरत वाला 13 में पूरा हुआ। लेकिन पहला फैक्ट्री था कौन? सूरत। लेकिन पूरा कौन हुआ?
बात समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इसी तरह रोचक किस्सा जो है ना इसमें चलते रहेगा। यहाँ से हाँ ध्यान सुनो, अरे सुन लो क्यों कर रहा है इस तरह, है ना? देखो तो यहाँ से जो ना मतलब कि देख लिए कि जो ना ये जो अपना फैक्ट्री बना लिया, और भी बहुत जगह फैक्ट्री बनाता है। इसमें जो ना अभी भी तुम लोगों को ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं बताएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो ना मतलब कि 6, 7 में भी ये सब दिया हुआ है, 8 में भी दिया हुआ है, ठीक है ना? तो 8 का किताब भी तुम लोग पढ़ लेना थोड़ा सा। तो अब यहाँ देखते हैं जो ना कि जो अंग्रेज है, अंग्रेज अपना धीरे धीरे व्यापार जो है बढ़ाना स्टार्ट करता है, ठीक है? अंग्रेज धीरे धीरे व्यापार बढ़ाना स्टार्ट करता है। उसके बाद अल्लाह नहीं करो, उसके बाद जो ना एक देखना कि जो ना जो अंग्रेज है और पुर्तगाल है, हमेशा इन दोनों में झगड़ा होते रहता है। अंग्रेज और पुर्तगाल हमेशा जो है ना झगड़ा होते रहता है, ठीक है? तो इसीलिए इस झगड़ा को ख़त्म करने के लिए पुर्तगाली सोचा कि अंग्रेज से जो ना जो यूरोप है, यूरोप में ही झगड़ा होता था। तो यूरोप में पुर्तगाल और जो ना जो अंग्रेज है उन दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध बन गया। कैसा संबंध? वैवाहिक संबंध। वैवाहिक मतलब हुआ कि उसमें जो ना जो पुर्तगाल का जो ना राजकुमारी है वह जो ना अंग्रेज के राजकुमार के साथ, ठीक है, शादी हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ से उन दोनों का रिलेशन बन जाता है, ठीक है? तो यहाँ ध्यान से देखना कि जो अंग्रेज है, अंग्रेज ये कहाँ हो रहा है? यूरोप में, ठीक है ना? तो अंग्रेज और प्लस पुर्तगाल, ठीक है, इन दोनों के जो ना वहाँ शादी हो जाता है, ठीक है? विवाह होता है। किसके किसके बीच? तो ये याद रखना, विवाह होता है। तो जो राजकुमार है वहाँ का, उसका नाम है चार्ल्स द्वितीय। क्या नाम है? चार्ल्स द्वितीय। और जो ना जो पुर्तगाल की राजकुमारी है उसका नाम है, राजकुमारी का नाम चार्ल्स द्वितीय है। देखो इसका नाम है कैथरीन ब्रेगेंजा, ठीक है? ये गंजा नहीं है, कैथरीन ब्रेगेंजा इसका जो ना लड़की का नाम है। तो इस दोनों का शादी हो जाता। अब ध्यान सुनो, शादी हुआ यूरोप में, अब दहेज भी तो देता ना। तो जो पुर्तगाली है वो दहेज देता है जो ना अंग्रेज को। दहेज में क्या दिया पता है? बम्बई दिया। बोला कि जाइए आपको हम बम्बई दहेज में देते हैं। ऐसा लगता है उसके बाबूजी का था, है कि ना? लेकिन दहेज में वो देता है कि बम्बई जो ना अब से जो ना आपके पास जाएगा। क्लियर है? तो बम्बई जो ना जो यहाँ पर है, बम्बई दे दिया दहेज में। किसको मिल गया? अंग्रेज को। किसको मिला? अंग्रेज को मिल गया। ध्यान सुनना कि ये जो अंग्रेज को मिला है तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिला है, ठीक है ना? ये किसको मिला है? अंग्रेज को मिला है। जो यूरोप में अंग्रेज रह रहा है ना, जो वहाँ का शासक है, उसको मिला है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से जब देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारा यहाँ है, यहाँ का जो ना वहाँ भारत में व्यापार करता है, तो उसको बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है ना, कि आप लोग भारत में व्यापार करते हैं? बोला हाँ, ठीक है। बोला कि अच्छा मेरा भी भारत में एगो ज़मीन है। बोला आपका ज़मीन कैसे है? बोला हमारा शादी हुआ था दहेज में हमको मिला है, ठीक है। बोला क्या नाम है? बोला बम्बई। तो बोला हम तो कभी जाते होते हैं नहीं, आप लोग व्यापार करते हैं, चलिए आप ही ले लीजिए, कुछ पैसा हमको दे दीजिएगा। तो जो ना 10 पाउंड उसको जो ना वार्षिक दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद वहाँ वो जो ना खरीद देता है, ठीक है, लीज पे ले लिया। तो यहाँ पर जो ना अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है धीरे धीरे ये बम्बई को, ठीक है ना, बसाने लगता है, क्योंकि बम्बई उसमें बम्बई नहीं था, वो गाँव था, क्लियर है ना, गाँव था बम्बई जो ना। अब वो धीरे धीरे उसको जो ना बसाने लगा और एक बहुत अच्छा जो ना वो शहर बना दिया, क्लियर है। तो बहुत अच्छा शहर बनाया, ये अंग्रेज के जो ना हैंड में रहा, अंग्रेज। तो बम्बई जो ना बम्बई को बसाया, ठीक है, बम्बई बसाया। ध्यान सुनना, ये जो बम्बई बसाया, तो अब जो ना इस बम्बई को बसाने का मुख्य श्रेय जो जाता है वो रहता है चार्ल्स अंगियार को, चार्ल्स अंगियार, ठीक है। तो पूछेगा बम्बई का संस्थापक किसे कहता है? चार्ल्स अंगियार को, ये याद रखना बम्बई। इसी तरह कलकत्ता का किस्सा सुनो। तो कलकत्ता में क्या होता है, कलकत्ता में भी इसी तरह जो ना जो कलकत्ता का जो ना अजीमुस्तान एक जो ना रहता है व्यापारी, ठीक है, अजीमुस्तान जमींदार वगैरह जो ना वो रहता है। तो अंग्रेज जो ना उससे जब मिलता है, अच्छा तुम लोग बात ही कर है कि ना, क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद जवाब तो देगा नहीं अभी, लेकिन बात कर लो। तो अजीमुस्तान जो ना जो जमींदार है उससे जो ना जाके जो है अंग्रेज गांव खरीदता है, ठीक है। ध्यान सुनना, कलकत्ता यहाँ पे है कि नहीं, कलकत्ता यहाँ है कि नहीं। तो यहाँ पर एक जो ना रहता है अजीमुस्तान, अजीमुस्तान, ठीक है, ऐसे अजी रहता है, अजीमुस्तान जो ना मुस्तान ये रहता है जो ना मतलब कि कोई जमींदार टाइप का। तो अंग्रेज जो ना अंग्रेज इससे जो ना
अंग्रेज इससे 3 गांव खरीदता। कितना गांव? 3 गांव। 3 गांव का नाम रहता है, पता है तुम लोगों को? नहीं सर। ठीक, 8 में नहीं पढ़ा तुम लोग? नहीं सर। हाँ, बहुत बहादुर हो तुम लोग, है कि ना? तो 3 गांव, इसका नाम रहता है गोविंदपुर। क्या रहता है? गोविंदपुर। दूसरा गांव होता है सूतानाती। हाँ, नाती नहीं है, टेंशन मत लो, सूतानाती। और तीसरा है जो है ना, दिख रहा है सबको? और तीसरा जो है इसमें रहता है कालीकाता। कौन? कालीकाता। तो ये 3 गांव है, ध्यान सुनना, ये 3 गांव है। 3 गांव को लेके अंग्रेज धीरे धीरे यहाँ पर जो ना अपना फैक्ट्री वगैरह डालता है, धीरे धीरे इसको शहर बनाता है, और उसी शहर का नाम जो ना कलकत्ता पड़ता है। क्या पड़ता है? कलकत्ता। तो पूछेगा कलकत्ता कितने गांव से बना है? 3 गांव से। पूछेगा गांव का नाम क्या है? अच्छा, हमको समझ में तो नहीं आया, लेकिन जो बोला होगा सही बोला होगा, है कि नहीं? देखो, गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकता, ये 3 गांव था। समझ में आया? इसी तीनों से बना क्या? कोलकाता अभी नाम है, पहले नाम था कलकत्ता। इसका नाम अभी है मुंबई, लेकिन पहले क्या नाम था? बम्बई। तो जो ना मतलब पहले गाना भी सुना, बम्बई हमको जम गई, गाना सुना है कि ना? हाँ, शायद ये गोविंदा का गाना है ना? तो ये याद रखना। तो ये हो गया बम्बई, ये हो गया जो ना कलकत्ता। तो दो जो ना, दोनों पे जो ना अधिकार किसका है? अंग्रेज का। और एक इधर जो ना मद्रास, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो ना यदि देखें तो ये वाला जो हिस्सा था ये मद्रास था। अब मद्रास पे भी उसका जो कब्जा हो जाता है, ठीक है? तो 3 क्षेत्र जो ना, देखो ध्यान से, एक हो गया कलकत्ता जो ना बम्बई, मद्रास और कोलकाता। ये देखो एक त्रिभुज बन गया ना। अब ये धीरे धीरे जो ना ये व्यापार यहाँ से स्टार्ट करता है। ये तीनों इसका पूरा सेंटर रहता है, समझ में कि ना? तो यहाँ तक समझ में आया? कोई तरह की दिक्कत? अच्छा, ये देखो जो विवाह हुआ था ना, ये विवाह 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861? नहीं, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया लगता है ना? कितना हुआ? 1661 में हुआ था, ठीक है? 1661 में हुआ था। कहीं कहीं हो सकता है 62 में मिल जाए, लेकिन 1661 सही डेट है। और ये जो ना इसको कंपनी को मिला, ध्यान सुनो, ये जो कंपनी को मिला और ये मिलता है 1668 में, मिला है? कंपनी को जो बम्बई मिलता है 10 पाउंड वार्षिक में, ठीक है? ये मिलता है 1668। बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत है? आगे हम लोग जो ना अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्रांस आएगा, फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे, दोनों में मारपीट होगा। ऐसे 9th में जो भी था उसको हम पढ़ा दिए। जैसे कि एक आध क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है? जैसे बताओ, दुनिया का पूरा चक्कर कौन लगाया पहली बार? कौन लगाया? मैगलन लगाया था। कब लगाया था? 1519 में लगाया था। अच्छा बताओ, जो ना ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया? ऑस्ट्रेलिया का खोज कैप्टन कुक ने किया था। किसने किया? कैप्टन कुक ने किया था, ठीक है? और अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस ने किया था। कब किया था? 1492 में। अच्छा, अमेरिका का नाम, अमेरिका किसके नाम पे पड़ा? अमेरिकी वेस्पूची, ठीक है ना? अमेरिकी वेस्पूची ऐसे लिखा रहता, अमेरिकी वेस्पूची, ठीक? उसके नाम पे अमेरिका पड़ा। हाँ। उसके बाद ध्यान सुनो, अमेरिका का जब खोज हुआ तो उसको कहा गया नया दुनिया। क्या कहा? नया दुनिया। तो शुरुआत में जो दुनिया था वो यूरोप से लेके अरब से होते हुए भारत तक जो ना ये रहता था, ये दुनिया था। लेकिन बाद में वो नया जगह खोजा, इसलिए उसको कहा गया नई दुनिया। बोले यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक। एक चीज और, रे बहुत हल्ला करता है, लेकिन आज तुम लोग बहुत हल्ला कर रहा है ना? एकदम पूरा ईमानदारी से बोलो, विद्या कसम खा के पक्का हल्ला कर रहा है। और अभी बहुत जो ना ईमानदारी से तुमको गिफ्ट देंगे अभी, है ना? बोले यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अभी कुछ और लिखाए थे तुम लोगों को, ठीक है? क्या क्वेश्चन लिखाए थे, आने दो दिमाग में। अच्छा बताओ, जो यूरोपीय भौगोलिक खोज है, भौगोलिक खोज के लिए किस यूरोपीय जो ना ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? किस यूरोपीय ने भौगोलिक खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? हेनरी जो ना हेनरी द नेविगेटर, जो पुर्तगाल का राजकुमार है। और एक बताए थे इसाबेला, है ना? इसाबेला है, इसाबेला जो कि कहाँ की है? स्पेन की। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत? अमेरिका जब खोजा गया, वहाँ पे करिया करिया आदमी था, है ना? तो करिया करिया आदमी को क्या कहा गया? रेड इंडियन। क्या कहा? रेड इंडियन कहा गया। समझ में आया? ये याद रखना। और जैसे मान लो कि जो ना पहले
पहले खोजा गया। ब्लैक इंडियन होगा सर। मुझे लगता है माहौल खराब हो गया उधर में, है ना? अच्छा, मतलब स्कैन कर लिया, अभी जस्ट जो ना संज्ञान लिया जाएगा इस सभी बात पे। ठीक है, तो फिलहाल जो ना इतना ही तक छोड़ते हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर जो ज्योग्राफी देखेंगे। ज्योग्राफी में देखेंगे जो ना कि भारत का भौगोलिक जो ना मतलब विस्तार देखेंगे, भौगोलिक विस्तार देख रहे थे, भारत का भौगोलिक जो ना मतलब विभाजन देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम में। तुम लोग जो ना इस वीडियो को जो ना शेयर वगैरह भी कर दिया करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।